बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज जो थी यूनिट नंबर 3 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, इसका क्वेश्चन नंबर जो था वो 4 कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है। उसमें कह रहा है यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज करना है, और हमने प्यारे बच्चों दो आंसर निकालने हैं। कौन कौन से आंसर निकालने हैं? ये जो हमारे पास जो अल्फाबेट है, इन्वर्जन मेथड से सोल्व करना है हमने हर पार्ट को। फिर उसके बाद वो कह रहा है किस मेथड से सोल्व करना है, क्रैमर्स रूल, कोई पॉसिबल मैट्रिक्स इन्वर्जन फिर क्रैमर्स रूल। एक बड़ी कॉमन बात है इन दोनों में प्यारे बच्चों, दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 में भी किया था वही मेथोडोलॉजी। पहले हम बनाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करेंगे, एक्स वाई के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट 4, एक्स का कोफिशिएंट 5, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, माइनस की वजह से -1 लिख देंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स बना लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स ये था ना, जो इसमें अल्फाबेट अननोन के एक्स वाई, उसको ऐसे कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। इज इक्वल टू राइट साइड पे हम 7 और 2 लिख देंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स को ए का नाम, जहां पे एक्स वाई इसको कैपिटल एक्स का नाम, जो राइट साइड पे इसको बी का नाम। अब प्यारे बच्चों, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है ना, हमने इसका पहले ही डिटरमिनेंट निकाल लेना है। इसका फायदा ये होता है, अगर ये डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ए का डिटरमिनेंट ए है 3, 4, 5, -1। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, इस रकम को इससे जरा -1 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में -5 को 4 से मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई 3, आंसर इज -3। 5 को 4 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। लिहाजा ए डिटरमिनेंट बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस -23। अब प्यारे बच्चों, डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं। अगर डिटरमिनेंट का आंसर नॉन जीरो हो तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम आगे इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे नाउ हमारे पास गिवन था मैट्रिक्स ए एक्स बराबर था बी के। तो हमने एक्स निकालना है, बेसिकली एक्स और वाई फाइंड करना है। ए इधर एक्स से पहले है, उधर भी पहले आएगा, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स और बी के दरमियान कोई साइन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूंगा। तो प्यारे बच्चों, ए इनवर्स का फार्मूला है ऊपर एडजॉइंट ए और नीचे ए का डिटर्मिनेंट, ये मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी, बी वाला मैट्रिक्स वैसे ही आ जाएगा। अब हम ऊपर ए का एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट का तरीका कार क्या था, ये हमारे पास 3, 4, 5 -1 है ना, डायगोनल की जगह चेंज हो जाएगी। -1 3 की जगह, 3 -1 की जगह, नॉन डायगोनल की साइन चेंज, 4 प्लस का माइनस में, 5 प्लस का माइनस में चेंज। तो हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे कैपिटल एक्स है। तो कैपिटल एक्स को जब हल करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। कैपिटल एक्स को जब हल करेंगे, तो हमारे पास बनेगा कैपिटल एक्स की जगह एक्स वाई, राइट साइड पे पहले ए का एडजॉइंट। तो ए का जब एडजॉइंट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डायगोनल की जगह चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 3 -4 -5 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट ही है, तो नीचे हमने ये स्ट्रेट लाइंस लगा दी, 3, 4, 5 -1। ऊपर एडजॉइंट फाइंड कर लिया और नीचे हमने प्यारे बच्चों क्या किया, उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, मल्टीप्लाई बी है, बी क्या है 7 और 2। अब प्यारे बच्चों, इसको हल करते हैं, मजीद देखते हैं तो क्या आएगा। तो ऊपर वाले दोनों मैट्रिसेस तो इकट्ठे हो जाएंगे, मल्टीप्लाई -1 -4 -5 3, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 7 और 2 से, ये ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई। नीचे हमने डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला था किसके बराबर, ए का डिटर्मिनेंट आया था हमारे पास 23। अब ऊपर वाले दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई, फर्स्ट के कॉलम है 2 है, ऐसे करके दूसरे की रोज है 2, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, पहली रो पहला कॉलम, -1 को 7 से मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस, -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 को 2 से, -2 और -2 को, -1 को 7 से और +2 को -4 से। पहली रो को पहले कॉलम से, -1 मल्टीप्लाई 7, -4 मल्टीप्लाई 2। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, -5 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 2,
डिवाइडेड बाय -23। इधर आ जाएगा x और y का मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्यारे बच्चों एक्स वाई वैसे इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 7 -7, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 जब 2 -8, 7 को -5 से जरा -35, 3 दूनी 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय -23। अब प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे, ये माइनस प्लस -15, माइनस प्लस माइनस 35 में 6 निकालेंगे 29, साइन बड़ी रकम का डिवाइडेड बाय -23। अब प्यारे बच्चों इसको अलग-अलग डिवाइड करेंगे, एक्स वाई मैट्रिक्स बराबर, पहले हम -15 को किससे डिवाइड, -23 से, फिर दूसरी रकम -29 को किससे डिवाइड, -23 से डिवाइड कर दिया अलग-अलग, माइनस माइनस से कट गया ऊपर भी और नीचे भी। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों x के सामने क्या है, x बराबर है 15/23, y बराबर है 29/23, x बराबर 15/23, y बराबर 29/23, और ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट इसी पार्ट को हमने क्रैमर्स रूल से हल करना है। तो क्रैमर रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, तो x का कोफिशिएंट 3, y का 4, x का 5, y का क्या माइनस है तो -1 लिख दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, राइट साइड वाला मैट्रिक्स है 7 और 2। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केयर जो मैट्रिक्स है ए का नाम कैपिटल X इज इक्वल टू बी। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, 3 4 5 -1, इसका डिटरमिनेंट में क्या होगा, डायगोनल डायगोनल से मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में माइनस 4 मल्टीप्लाई 5, -1 मल्टीप्लाई 3 -3, 5 को 4 से 20, माइनस माइनस प्लस -23। तो ए का डिटरमिनेंट आ गया किसके बराबर, -23 के। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों नेक्स्ट है डिटरमिनेंट निकल गया। अब हमारे पास x और y फाइंड करने का फार्मूला है। सबसे पहले x फाइंड करने का फार्मूला है मैट्रिक्स ax का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। अब x बराबर, अब मैट्रिक्स ax कैसे निकलेगा इस चीज को आपने समझना है। अब प्यारे बच्चों ax कैसे निकलता है, जो हमारे पास मैट्रिक्स a होता है ना, a था 3 5 4 -1, इसमें जो दूसरा कॉलम है ना ax में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, पहला कॉलम, पहले वाला जो कॉलम है उसको किससे रिप्लेस कर देना है, बी से। ये वाला कॉलम पहला जो है इसको खत्म कर देंगे, इसकी जगह किसको पुट करेंगे, बी को। तो हमारे पास आ जाएगा 7/2, और दूसरे वाला कॉलम वैसे ही आएगा, वो क्या था 4 -1। एक्स में क्या किया, पहला कॉलम चेंज कर दिया, डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, वो कितना आया -23। अब इसको हल करते हैं मजीद, एक्स बराबर ऊपर वाले का डिटरमिनेंट -1 मल्टीप्लाई 7, दरमियान में -2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय -23। अब -1 मल्टीप्लाई 7 आंसर इज -7, 2 मल्टीप्लाई 4 आंसर इज 8 डिवाइडेड बाय -23, ऊपर माइनस माइनस प्लस -15 डिवाइडेड बाय -23, माइनस माइनस से कट गया, x बराबर 15/23, ये x का आंसर आ गया। अब दूसरे नंबर पे हमने आंसर किसका निकालना है, y का। तो जो हमारे पास y फाइंड करने का फार्मूला उसका क्या है, फार्मूला मैट्रिक्स ए वाई का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। अब आपकी मर्जी है ए वाई का डिटरमिनेंट यहीं पे फाइंड कर लें या इसको अलहदा से फाइंड कर लें। मैं इसको अलहदा से उसी तरह से करवाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास ए वाई में क्या होगा, जो मैट्रिक्स ए था ना उसमें जो दूसरा कॉलम है उसकी जगह किसको रिप्लेस कर देंगे, बी को। दूसरा कॉलम भूल के उसकी जगह 7 2 आ जाएगा, तो 3 5 वैसे ही दूसरे वाले की जगह किसको रिप्लेस, बी को। ये आ जाएगा y बराबर 3 5 वैसे ही दूसरा जो कॉलम है उसकी जगह b को रिप्लेस 7 2 डिवाइड बाय a का डिटरमिनेंट -23। ठीक हो गया। अब इसको हल करते हैं प्यारे बच्चे, ऊपर डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, दरमियान में -5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से, डिवाइडेड बाय -23। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास 6, ऊपर आ जाएगा 6 माइनस, और दूसरी रकम है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 7, आंसर इसका कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 5 को 7 से 35। तो हमारे पास ये लिख दिया y बराबर, ऊपर आ गया 6 -35 डिवाइडेड बाय -23, लिहाजा y बराबर
35 में 6 निकालेंगे 29 और बड़ी रकम का साइन आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कट गया, y बराबर 29/23। और लास्ट पे लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, सो x, y अगर सेट बना के x की रकम आई है हमारे पास 15/23, y की रकम 29/23, ये हमारा आंसर होगा। अब आगे पार्ट नंबर 2 इसको देखते हैं। उसमें भी हमने ये दोनों चीजें निकालनी है। पहले हमने इन्वर्जन से सोल्व करना है इसको और फिर क्रैमर से। तो हमारे पास 3 पार्ट है, तीनों को हमने इन दोनों मेथड से सोल्व करना है। तो पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। मैट्रिक्स फॉर्म, x का कोफिशिएंट है कुछ नहीं 1 है +1, y का कोफिशिएंट है -6, x का कोफिशिएंट है 2, y का 6। नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, जो हमने अल्फाबेट फाइंड करना है, x और y इज इक्वल टू राइट साइड पे -15 -3। तो जो स्केयर मैट्रिक्स है ए का नाम, जिसमें x y है कैपिटल X, राइट साइड पे जो है वो b। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ गया, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 1 -6 2 6, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, 6 × 1 -2 मल्टीप्लाई होगा किससे, -6 से। तो ए का डिटरमिनेंट देखते हैं क्या आता है, 6 1 दा 6 माइनस माइनस प्लस 2 6 दा 12, दोनों को प्लस किया तो ए का डिटरमिनेंट आ गया 18, ये 0 नहीं है। तो प्यारे बच्चों डिटरमिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास था गिवन मैट्रिक्स AX बराबर था B के, हमने यहाँ से x निकालना है। तो a इधर पहले है, ये आ जाएगा a इनवर्स b, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी बताई थी कैसे आता है, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से। a इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये बनेगा मल्टीप्लाई मैट्रिक्स b है, b मैट्रिक्स की कीमत कितनी है, ये जो राइट साइड पे लिखा हुआ है -15 -3। अब वैल्यू पुट करते हैं प्यारे बच्चों। मैट्रिक्स x बराबर होगा, ऊपर a का एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए कैसे फाइंड होगा, ये जो मैट्रिक्स ए है ना ये वाला, डायगोनल की जगह चेंज हो जाएगी, 6 1 की जगह 1 6 की जगह, इन दोनों की जगह रिप्लेस, इन दोनों के साइन रिप्लेस, -6 + 6 में चेंज, +2 -2 में चेंज, डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट है। अब ए का डिटरमिनेंट कितना आएगा 18, मल्टीप्लाई ऊपर है मैट्रिक्स बी, वो कितना -15 -3। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या, पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर, पहले में 2 कॉलम दूसरे में 2 रो, पहली रो पहला कॉलम 6 ज़रब होगा किससे, -15 से। तो लेफ्ट साइड पे प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा XY बराबर, यहाँ पे प्यारे बच्चों 6 को -15 से ज़रब करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, ये आ जाएगा -90 प्लस, उसके बाद 6 को -3 से ज़रब करेंगे तो -18 डिवाइड, और नीचे अब दूसरी रो पहला कॉलम -2 -15 से ज़रब होगा, ये वाला माइनस ये वाला माइनस, प्लस 15 दूनी 30 आ जाएगा, प्लस दूसरी रकम प्यारे बच्चों 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा 18। नेक्स्ट प्यारे बच्चे इसको हल करेंगे तो ये जमा माइनस माइनस, -90 -18 -108, जमा माइनस माइनस, 30 में से 3 निकालेंगे 27/18। अब प्यारे बच्चों इनको अलग-अलग डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा मैट्रिक्स XY बराबर, पहले हम -108 को किससे डिवाइड 18 से, दूसरी रकम क्या है 27, इसको भी किससे डिवाइड 18 से। अब यहाँ पे हम 9 पे कटिंग करते हैं, तो यहाँ इस पे कटिंग करने मर्जी है आपकी। तो मैं इसको 18 पे डिवाइड करूंगा तो 18 कम 18, 18 6 108, इसको 9 पे 9 दूनी 18, 9 3 27। तो लिहाजा प्यारे बच्चों x बराबर किसके आ जाएगा, तो 108 को 18 पे डिवाइड किया -6, y किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे कटिंग करके क्या बचा है 3/2, और ये हमारा आंसर होगा। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने अगेन उसी पार्ट को हल करना लेकिन क्रैमर्स रूल से। तो वैल्यू वही है, x - 6y = -15, x - 6y = -15, और दूसरी वैल्यू क्या है 2x + 6y
इक्वल टू -3। ये वैल्यूज है आपके पास। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। x का कोफिशिएंट +1, y का कोफिशिएंट -6, x का 2, y का 6। नेक्स्ट मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू राइट साइड पे -15 -3। पहले वाला स्केयर मैट्रिक्स ए जहां पे एक्स वाई का मैट्रिक्स एक्स, राइट साइड पे बी। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्रैमर हो इन्वर्जन हो ए का डिटरमिनेंट पहले निकाल लेते हैं। अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ गया तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। 6 को 1 से जरब, दरमियान में -2 को -6 से जरब, तो डिटरमिनेंट निकालते हैं। 6 कम 6, ये माइनस प्लस 2 6 12, तो ये कितना आ जाएगा 18। ए का डिटरमिनेंट आ गया। मकत्ता उर्दू में कहते हैं इसको, मकता या मकत्ता। अब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, नॉन जीरो है, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे पास ना दो चीजें निकालते हैं हम इसके लिए, एक मैट्रिक्स ए एक्स और एक मैट्रिक्स ए वाई। तो एक्स फाइंड करने का फार्मूला था, डायरेक्ट लिखने लगा मैं, मैट्रिक्स ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। अब प्यारे बच्चों ऊपर लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए एक्स। मैट्रिक्स ए एक्स कैसे निकलेगा? ये जो ए वाला मैट्रिक्स है ना, इसमें जो पहला कॉलम है ये किसकी वैल्यू है? ए एक्स की। इसको छोड़ देना है, इसकी जगह हमने किसको लिखना है? बी को। -15 -3, और दूसरे वाला कॉलम वैसे ही -6 और 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट, ये आ जाएगा 18। एक्स बराबर ऊपर डिटरमिनेंट निकालते हैं, 6 ज़रबे -15, दरमियान में -3 किससे ज़रब होगा? -6 से, डिवाइडेड बाय 18। अब प्यारे बच्चे ऊपर हल करते हैं, 6 ज़रबे -15 -90, ये माइनस प्लस प्लस माइनस, तो 3 6 18 डिवाइडेड बाय 18। ये माइनस प्लस, 90 में 18 जमा करेंगे, माइनस का 108 डिवाइड बाय 18। प्यारे बच्चों इनको डिवाइड करेंगे ना तो x बराबर आ जाएगा कितना? -6 के। x बराबर -6, ये हमने लिख दिया, एक आंसर आ गया हमारा, x बराबर -6। अब हमें y की कीमत चाहिए। y फाइंड करने का फार्मूला है मैट्रिक्स ए वाई का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। अब मैट्रिक्स ए वाई कैसे निकलेगा? प्यारे बच्चों हमारे पास ये मैट्रिक्स था ना, जब हमने ए एक्स लिखना था तो पहला कॉलम चेंज किया, ए वाई लिखेंगे तो दूसरा कॉलम चेंज। पहले वाला कॉलम 1 2 वैसे, जो हमारे पास दूसरे वाला कॉलम है ना -6 और 6, इसकी जगह किसको पुट करेंगे? बी को। -15 -3 -3 डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट, ये कितना आया? 18। तो हमने क्या लिखा? y बराबर 1 2 -15 -3, दोबारा लिख दिया इसको, डिवाइड बाय 18, ए का डिटरमिनेंट 18। प्यारे बच्चों ए एक्स में पहला कॉलम चेंज करते हैं, ए वाई में दूसरा कॉलम चेंज करते हैं। अब डिटरमिनेंट ओपन करते हैं, -3 1 से जरब, दरमियान में -2 को -15 से जरब, डिवाइडेड बाय 18। लिहाजा प्यारे बच्चों y बराबर -3 ज़रबे 1 -3, माइनस प्लस 15 को 2 से मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा। छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं, माइनस से दो माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो तो प्लस में, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस में। 30 में से 3 निकालेंगे तो 27 डिवाइडेड बाय 18, कटिंग करेंगे 9 दूनी 18 9 3 27। y बराबर आ गया लिहाजा 3/2, x आ गया -6। लास्ट पे लिखना चाहें तो एस एस बराबर x कोमा y बराबर x की कीमत -6, y की कीमत 3/2। चाहे प्यारे बच्चों एक दो लीनियर इक्वेशंस है ना हमारे पास, तो अगर हम साइमल्टेनियसली सोल्व करें, चाहे उसको क्रैमर से सोल्व करें, इन्वर्जन से, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, इसको भी दोनों मेथड से सोल्व करना है, पहले इन्वर्जन से फिर क्रैमर से। लेकिन एक बड़ी कॉमन बात है इसमें, दोनों का आंसर सेम ही होगा। पहले करते हैं इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, x का कोफिशिएंट +2, नीचे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 और प्लस की वजह से +1, y का कोफिशिएंट 3। नेक्स्ट कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? एक्स वाई इज इक्वल टू राइट साइड पे 5 और 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है इसको ए का नाम, एक्स वाई जिसमें इसको कैपिटल एक्स, राइट साइड पे जो है वो बी का नाम, ये हमने दे दिया। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, 2 1 1 3, तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, दरमियान में -1 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 2 द 6 1 1 द 1, तो डिटरमिनेंट निकालते हैं प्यारे बच्चों। ए डिटरमिनेंट आ गया, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ए एक्स बराबर था किसके? बी के,
अब इन्वर्जन मेथड में क्या करते हैं, ए उधर जाके ए इनवर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई बी, तो यहाँ पे ए इनवर्स का फार्मूला, तो ए इनवर्स का फार्मूला कुछ इस तरह से होगा कि ऊपर हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा और नीचे डिटरमिनेंट। लेफ्ट साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स एक्स एज इट इज, ऊपर एडजॉइंट है। अब एक एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट में क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज, पहले 3 एंड पे 2, इन दोनों की जगह चेंज, नॉन डायगोनल की साइन चेंज, ये +1 है, दोनों दोनों -1 में चेंज, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 और 1, इधर दोनों प्लस की थी माइनस में, डायगोनल की जगह चेंज, नॉन डायगोनल की साइन चेंज, डिवाइडेड बाय नीचे एक का डिटरमिनेंट है वो कितना है 5, और बी कितना है 5 और 3, 5 है मल्टीप्लाई बी कितना है 5 और 3, ऊपर वाले दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे एक्स है कैपिटल एक्स, इसको एक्स वाई कर, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई, पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, पहली रो पहला कॉलम, 3 को 5 से, दरमियान में प्लस, -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 को 5 से, प्लस 2 को 3 के साथ, डिवाइडेड बाय 5, लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स एक्स वाई एज इट इज इक्वल टू 3 को 5 से 15 जमा माइनस माइनस आ जाएगा सेंटर में, 3 1 दा 3, 5 को -1 से -5, 2 3 दा 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। अब मजीद हल करेंगे, एक्स वाई मैट्रिक्स एज इट इज, प्यारे बच्चों 15 में से 3 निकालें 12, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 निकालें 1, डिवाइडेड बाय 5। अब इनको अलग-अलग डिवाइड करते हैं, पहले 12 को 5 से, फिर 1 को 5 से, तो लिहाजा x बराबर, x के सामने 12/5, y के सामने 1/5, और ये हमारे फाइनल आंसर होंगे। x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी, x बराबर 12/5, y बराबर 1/5। अब हम इसी पार्ट को करेंगे किस मेथड से सॉल्व, क्रैमर्स रूल से। किससे, क्रैमर्स रूल से। तो करते हैं क्रैमर्स रूल से। सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, तो हाइडिंग देंगे मैट्रिक्स फॉर्म। तो प्यारे बच्चों अगेन x का कोफिशिएंट +2, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, और प्लस की वजह से +1, पहली रो में 2 1 आ जाएगा। दूसरी रो पे आते हैं, तो प्यारे बच्चे दूसरी रो में x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो +1, y का क्या है +3, +1 +3। नेक्स्ट कॉलम बनेगा अननोन जो है वो है एक्स वाई इज इक्वल टू, राइट साइड पे हमारे पास क्या लिखा है 5 और 3, 5 और 3। अब हम इसको मजीद हल करते हैं, स्केयर मैट्रिक्स को ए का नाम, एक्स वाई वाले को कैपिटल एक्स, राइट साइड पे बी। सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, 2 1 1 3। अब डिटरमिनेंट निकालते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 किससे मल्टीप्लाई 2 से, डायगोनल को डायगोनल से, दरमियान में माइनस, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल से। अब इसको हल करते हैं, 3 2 दा 6, 1 1 दा 1, 6 - 1, आंसर इज +5। ए डिटरमिनेंट आ गया प्यारे बच्चों 5। अब नेक्स्ट मजीद हल करते हैं, इसको देखते हैं। नाउ एक्स फाइंड करने का फार्मूला था क्रैमर्स रूल में, मैट्रिक्स ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। तो प्यारे बच्चों ए एक्स का मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, यहीं से निकलेगा। ए एक्स में क्या करेंगे, जो पहला कॉलम है ना एक्स वाला 2 1, इसकी जगह किसको रिप्लेस करेंगे, बी को। तो हमारे पास पहला कॉलम रिप्लेस हो जाएगा बी से, 5 3, दूसरे वाला कॉलम एज इट इज आ जाएगा 1 और 3, डिवाइडेड बाय नीचे ए का डिटरमिनेंट है, ए का डिटरमिनेंट कितना है 5, नीचे 5 आ जाएगा। अब ऊपर हम डिटरमिनेंट ओपन करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा ये 3 5 से मल्टीप्लाई, या 5 3 से मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, 3 1 से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 5, 3 5 दा 15, 3 1 दा 3, डिवाइडेड बाय 5। 15 में से 3 निकालेंगे 12, डिवाइडेड बाय 5। x बराबर आ गया 12/5। अब y की बारी, y फाइंड करने का फार्मूला मैट्रिक्स ए वाई, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। ए पहले हम ऊपर ए वाई मैट्रिक्स निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है ना उसमें जो दूसरे वाला कॉलम है उसको रिप्लेस कर देंगे बी से, पहले वाला कॉलम एज इट इज, दूसरे वाला कॉलम चेंज करना है, 1 3 किसके साथ, बी के साथ, 5 और 3 के साथ, ये चेंज हो गया, डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। प्यारे बच्चों ए डिटरमिनेंट कितना है 5 है। अब ऊपर हम डिटरमिनेंट ओपन करते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, मिड में माइनस, 1 5 दा 1, डिटरमिनेंट के दरमियान में हमेशा माइनस का साइन, डिवाइडेड बाय 5।
अब इसको मजीद हल करते हैं। 3 2 द 6, दरमियान में माइनस, 5 1 द 5 डिवाइडेड बाय 5, 6 में से 5 निकालेंगे 1 डिवाइड बाय 5, और ये प्यारे बच्चों हमारे फाइनल आंसर होंगे। तो लास्ट लिख देना सोल्यूशन साइड x बराबर 12/5, y बराबर 1/5। सोल्यूशन साइड का ये है कि प्यारे बच्चों बाद एग्जामिनर आपका नंबर जो है वो काट सकते हैं, तो बाद जो नहीं काटते, लेकिन आप बहरहाल एहतियातन आप फिर भी सोल्यूशन साइड लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं सवाल नंबर 6। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसकी स्टेटमेंट ये कि है वही मैट्रिसेस वाला तरीका ही। आपसे ये पूछ रहा है, आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं, फाइंड टू नंबर्स such that by using matrices such that twice the first पहले का डबल एडिड टू द सेकंड मेक्स 21, के पहले का डबल दूसरे में ऐड करो और वो किसके बराबर आता है 21। फिर ट्वाइस द सेकंड एडिड टू द फर्स्ट मेक्स 27। तो सबसे पहले तो हम उन नंबर्स को लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास लेट किया, दो नंबर लेट करने हैं। फर्स्ट नंबर जो है इसको हमने नाम दे दिया x का, जो सेकंड नंबर है इसको हमने नाम दे दिया किसका, y का। दो नंबर हो गए। अब हमने क्या करना है, बाय गिवन कंडीशन हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर उसका ट्वाइस लेना है, यानी डबल लेना है। फर्स्ट नंबर x है, x का डबल क्या होगा, इस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको ऐड करेंगे किसमें, एडिड टू द सेकंड, फर्स्ट का ट्वाइस सेकंड में ऐड करें, और ये मेक्स करता है कितना बनाता है 21। ये इक्वेशन 1 हो गई। फिर नेक्स्ट एंड ट्वाइस द सेकंड, अब सेकंड नंबर था y, इसका ट्वाइस क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ट्वाइस लेने के बाद ट्वाइस द सेकंड यानी दूसरे का डबल एडेड टू द फर्स्ट, और इसको फर्स्ट में ऐड कर देंगे, और ये किसके बराबर होगा 27 के। अब हमने इसको सोल्व करके ये x और y निकालना है, लेकिन उसने ये कहा है इनको सोल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की मदद से हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों हल करते हैं। पहले बनाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो प्यारे बच्चों x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं +1, x का कोफिशिएंट 1, y का +2। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे अल्फाबेट है x और y इज इक्वल टू, राइट साइड पे आ जाएगा 21 27। अब जो पहले वाला मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको ए का नाम, दूसरा कैपिटल X और राइट साइड पे भी वही तरीका कार। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 1 1 2 का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं, ये 2 2 से मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, 1 1 दा 1। अब ए का डिटर्मिनेंट बराबर आ गया किसके, 4 में से 1 निकाला 3। ये प्यारे बच्चों ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर रूल में डायरेक्ट x और y की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला यूज होता है, क्रैमर्स रूल यूज करते हैं। तो हमने पढ़ा था हमारे पास a बराबर है 2 1 1 2, b बराबर है 21 27, ये लिखा था। और ये है हमारे पास मैट्रिक्स A है पहले वाला, एंड वाला मैट्रिक्स B है। अब हमने पहले निकालना है मैट्रिक्स AX। तो AX मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, जो पहले वाला कॉलम है ना, इसकी जगह किसको पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे B को। B कितना है 21 27 1 और 2। फिर हमने इस AX का क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है 21 1 27 2। ये 2 मल्टीप्लाई होगा 21 से, दरमियान में माइनस, 27 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 21 मल्टीप्लाई 2 42, 27 मल्टीप्लाई 1 27, दोनों को माइनस किया 15 आ जाएगा। लिहाजा AX का डिटर्मिनेंट आ गया 15। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम निकालेंगे मैट्रिक्स AY। वो कैसे फाइंड आउट होगा, ये जो हमारे पास पहले वाला कॉलम है, दूसरा कॉलम है ना y वाला 1 और 2, ये जो y के कोएफिशिएंट्स थे, इसकी जगह हम किसको पुट कर देंगे b को 21 27। अब हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट,
221 127, तो 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मिड में माइनस, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 27 मल्टीप्लाई 2 54, 21 मल्टीप्लाई 1 21, मैट्रिक्स ए वाई का डिटरमिनेंट। अब 54 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ए वाई का डिटरमिनेंट। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे वो वैल्यूज निकालनी है। देखते हैं अब ए एक्स और ए वाई क्या निकलेगा। पहले तो निकालेंगे एक्स का फार्मूला, ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। ए एक्स का डिटरमिनेंट कितना है 15, ए का आया था 3। इन दोनों की कटिंग की, एक्स बराबर आ गया 5। वाई का फार्मूला मैट्रिक्स ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। ए वाई का डिटरमिनेंट आया 33, ए का 3, दोनों की कटिंग की, कितना आ गया 11। तो नंबर्स हमारे पास क्या आ गए, नंबर्स आर, पहला नंबर है 5 और दूसरा नंबर क्या है 11। ये हमारे वो दो नंबर्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है 4 नाइफ्स। नाइफ्स यानी हमारे पास ये जो चाकू होते हैं, ठीक है, छुरियां वगैरह इस तरह से कह लें। 6 फोक्स, तो हमारे पास ये नाइफ्स और फोक्स हैं। तो लेट कर लेते हैं जो हमारे पास नाइफ्स हैं, नाइफ जो है इसको एक्स का नाम, और जो नंबर ऑफ फोक्स हैं। अब फोर्क क्या होता है, अगर आपने देखा हो जो पिज्जा वगैरह होते हैं, पिज्जे वाली अगर आप इस शॉप पे जाते हैं तो वहां पे ना एक पिज्जा खाने के लिए ना एक कांटे नुमा ना एक चम्मच होता है, उसको कहते हैं फोक्स। यहाँ ये कह लें, यहाँ अगर वो नहीं तो आपने देखा होगा ये तरबूज गर्मी वाली जो बाहर बेच रहे होते हैं, तो जब आप उनसे खाते तो वो आपको ना एक चम्मच नुमा कांटेदार चीज देते हैं, उसको कहते हैं फोर्क। नंबर ऑफ फोक्स y के बराबर, नाइफ्स को x का नाम दे दिया। अब बाय गिवन कंडीशन, तो जो नाइफ्स हैं वो कितने हैं 4 हैं, तो नाइफ्स थे x को 4 से ज़रब किया, और फोक्स कितने हैं 6 हैं, 6 को y से मल्टीप्लाई किया, तो वो कह रहा है इसकी कीमत कितनी बनती है 136 रुपए। कितनी बनती है 136। नाइफ 4, नाइफ्स की टोटल वैल्यू थी x को 4 से मल्टीप्लाई, फोक्स थी 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को क्या किया प्लस, बराबर 136। वेरियस नेक्स्ट कह रहा है, जबकि दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, नाइफ्स कितने हैं 6 हैं, इस x को किससे मल्टीप्लाई 6 से, क्योंकि नंबर ऑफ नाइफ्स किसके बराबर है x के, तो 6 नाइफ्स मींस x मल्टीप्लाई 6। और फोक्स कितने हैं टोटल 5, तो 5 है, तो फोक्स की टोटल वैल्यू थी y को किससे मल्टीप्लाई 5 से, फिर इन दोनों को प्लस किया, किसके बराबर आएगा 164 के। हमने यहाँ पे फाइंड करना बाय फाइंड द कॉस्ट ऑफ नाइफ, तो लेट किया कॉस्ट ऑफ नाइफ, कॉस्ट ऑफ फोर्क, कॉस्ट ऑफ नाइफ एंड कॉस्ट ऑफ फोर्क, यानी एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, लेकिन किसकी मदद से, यूजिंग मैट्रिसेस। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, एक्स का कोएफिशिएंट 4, वाई का 6, एक्स का 6, वाई का 5। नेक्स्ट कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, एक्स और वाई इक्वल टू राइट साइड पे 136 164। पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसको ए का नाम, दूसरे वाला एक्स, और राइट साइड पे डी आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ गया तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले हम 5 को किससे ज़रब, 4 से, 6 को 6 से, 5 को 4 से ज़रब किया 20, 6 को 6 से 36। तो प्यारे बच्चों 36 में से 20 निकाले तो हमारे पास बचेगा 16, और साइन बड़ी रकम का आ गया माइनस का 16। डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट हम क्रैमर्स रूल ही यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्रैमर रूल में एक्स और वाई का फार्मूला है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बराबर किसके है, ए बराबर है 4 6 6 5। बी बराबर किसके है, ये जो राइट साइड पे रकम लिखी है 136 और 164, ये हमारे पास है। अब हम यहाँ पे
पहले निकालेंगे ए एक्स मैट्रिक्स, फिर निकालेंगे ए वाई। पहले हम निकालेंगे यहाँ पे ए एक्स। तो ए एक्स कैसे निकलेगा? ए एक्स निकालने का यहाँ पे फार्मूला है एक्स बराबर एक्स फाइंड करने का फार्मूला था मैट्रिक्स ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। अब प्यारे बच्चों ए एक्स कैसे निकलेगा? ये जो पहले वाला कॉलम है ना मैट्रिक्स ए में, इसको हमने चेंज कर देना किससे? बी से। यानी पहले वाला कॉलम हमारे पास आ जाएगा 136 और 164, और दूसरे वाला जो है वो एज इट इज आएगा, वो है 65 डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट कितना है? -16। अब हम यहाँ पे ऊपर वाले को एक्सपेंड करते हैं। 136 को जरब करेंगे 5 से, दरमियान में -6 को जरब करेंगे 164 से, डिवाइडेड बाय -16। x बराबर 136 को 5 से जरब करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 136 ज़रबे 5, ये आ जाएगा 680 माइनस 164 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, कितना आ जाएगा? 984 डिवाइडेड बाय माइनस का 16, ये हमारे पास आ गया। अब प्यारे बच्चे ऊपर माइनस करते हैं, 680 में से 984 को निकालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कुछ -304 डिवाइडेड बाय -16। ये माइनस माइनस से कट गया। 304 को डिवाइड करते हैं 16 पे, कितना आ जाएगा? 19। एक रकम आ गई एक्स की। अब वाई क्या फार्मूला लगाते हैं? वाई बराबर होता है मैट्रिक्स ए वाई का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। नीचे ए डिटरमिनेंट है वो तो आ जाएगा -16, ऊपर लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए वाई, तो ए वाई लिखेंगे। ए वाई कैसे निकलेगा? ये जो दूसरे वाला कॉलम है 6 5, इसको बी से रिप्लेस कर देंगे, यानी पहले वाला वैसे ही 4 6, दूसरे वाला जो है उसको रिप्लेस कर देंगे बी से 136 164। वाई बराबर 164 को मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट एक्सपेंड 4 से, 6 को जरब करेंगे 136 से, डिवाइडेड बाय -16। तो प्यारे बच्चे ऊपर 164 को 4 से जरब करते हैं 164 मल्टीप्लाई 4, आंसर इज 656, दरमियान में माइनस। 136 को जरब करते हैं 6 से, ये आ जाएगा 816 डिवाइडेड बाय -16, ये आ गया। दादा वाई बराबर 656 में से 816 को निकालते हैं, कितना बचेगा? -160, नीचे आ जाएगा -16। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10। तो 100 हमारे पास जो थे, हमने प्यारे बच्चों सोल्व किया था, कॉस्ट ऑफ नाइफ एक्स के बराबर था, तो एक्स का आंसर कितना आया है? 1900 कॉस्ट ऑफ नाइफ ये किसके बराबर है? 19 के, पहला आंसर। कॉस्ट ऑफ फोर्क ये किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ फोर्क बराबर है किसके? वाई के। और वाई का आंसर हमने कितना निकाला है? वाई का आंसर निकाला है हमने 10। यानी एक चाकू की कीमत है, आसान लफ्जों में कह लें, 19 रुपए, और एक फोक यानी वो जो हमारे पास कांटेदार वो खाना खाने के लिए जो चीज होती है उसकी कीमत है कितने? 10 रुपए। कंडीशन समझनी है थोड़ी सी, बाकी प्यारे बच्चों सवाल जो है बड़े आसान है। तो आगे सवाल नंबर 8 है, इसको देखते हैं। सवाल नंबर 8 में कह रहा है शॉप एम्प्लॉयज, एक दुकान है, वहां पे ना एम्प्लॉयज हैं, मजदूर हैं कह लें, वहां पे काम करने वाले वर्कर्स, जिनमें मैन है 5, वुमेन है 3। तो यहाँ पे मैन और वुमेन की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे, लेट किया मैन जो है, नंबर ऑफ मैन, इसको हमने एक्स का नाम दे दिया, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन जो औरतें हैं उनकी तादाद जो हमने इसको वाई का नाम दे दिया। नेक्स्ट अब चलते हैं, 5 बंदे और 3 औरतें हैं, उनका इकट्ठे खर्चे से मुराद कि उनकी तादाद निकाल के जमा करो, तो उनका डेली की जो मजदूरी है वो तकरीबन बनती है कितनी? 3500। ठीक है, 5 बंदे और 5 आदमी और 3 औरतों की डेली की जो हमारे पास मजदूरी है वो बनती है कितनी? 3500 रुपए। लेट किया मैन 5, नंबर ऑफ मैन को 5 से मल्टीप्लाई, वुमेन 3, नंबर ऑफ वुमेन को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितनी बनती है? 3500। ये पहली कंडीशन। दूसरी पे आते हैं, इफ द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस्ड टू,
कि आदमी 5 से सिर्फ कितने रह जाए, 2 रह जाए। 2 मैन कितने हो गए, 2, 2 को नंबर ऑफ मैन से मल्टीप्लाई, एंड 3 एक्स्ट्रा वुमेन। पहले वुमेन थी 3, 3 और आ गई हैं, तो 3 पहले थी, 3 और आ गई, तो 3 में 3 जमा किया, कितना आ गया, 6। मैन 3 कम हो गए, 5 थे तो 5 में से कह लो 3 कम हो गए, तो कितने रह गए, 2। वुमेन जो थी ना वो 3 एक्स्ट्रा हो गई, तो पहले 3 थी, 3 में 3 जमा किया, 6। मैन 2 है, 2 को एक्स से मल्टीप्लाई, 3 को वाई से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर किसके बराबर, 5000। 2 को एक्स से मल्टीप्लाई, 3 को सॉरी पहले वुमेन 3 थी, 3 और आ गई, 6 हो गई, 6 वाई हो गई, इज इक्वल टू 5000। तो वुमेन कितनी हो गई, टोटल 5000 हो गई। तो हमने बताना है डेली वेट्स ऑफ मैन एंड अ वुमेन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो बताना है कि जो मैन है उनकी डेली वेट्स क्या होगी और वुमेन की क्या होगी। तो लेट किया डेली, इसको हम यहाँ पे वेट्स लिख लेते हैं, रोज की मजदूरी। ओ मैन डेली वेट्स, डेली वेट्स ऑफ वुमेन, मैन की वेट्स को एक्स का नाम, वुमेन को वाई का नाम दे दिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे सबसे पहले। तो x का कोफिशिएंट 5, x का 2, y का 3, y का 6। नेक्स्ट हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है x और y इज इक्वल टू 3500, 5000। यहाँ पे हमने जो x किया है, लेट डेली वेक्स ऑफ मैन, इसको हमने x का नाम, और इस तरह डेली वेक्स ऑफ वुमेन, इसको हमने y का नाम दे दिया। ये हमने फाइंड आउट करनी कि रोज की उनकी मजदूरी कितनी बनेगी। अब जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसको a का नाम, दूसरे को कैपिटल X, और जो राइट साइड पे उसको B का नाम। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास पहले हम A का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट 0 आगे उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। 5, 3, 2, 6, 6 को 5 से जरा, दरमियान में माइनस, 2 को 3 से जरा, 6 को 5 से 30, 2 को 3 से 6, तो 30 में 6 निकाला, कितना बचेगा, 24 बचेगा। कितना, 24। A का डिटरमिनेंट आ गया 24। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं इन्वर्जन मेथड यूज करने लगा हूँ, ग्रामर भी कर सकते हैं इन्वर्जन भी, तो क्योंकि दोनों से आंसर सेम आएगा, मैट्रिसेस की मदद से सोल्व करना है। तो ये ए उधर जाके ए पहले आ जाएगा, ए इनवर्स, और साथ में बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ए इनवर्स का फार्मूला है, ऊपर आ जाता है एडजॉइंट, नीचे आ जाता है डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स वैसे। अब लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स एक्स है, इसको लिख दिया एक्स वाई बराबर, ऊपर एडजॉइंट ए है। तो प्यारे बच्चों ए का एडजॉइंट कैसे निकलेगा, ये मैट्रिक्स ए है, डायगोनल की जगह चेंज हो जाएगी, 5 6 की जगह 6 5 की जगह, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, 3 प्लस का माइनस में, 2 प्लस का माइनस में, डिवाइडेड बाय नीचे ए का डिटरमिनेंट कितना आया 24, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स डी क्या है, उसकी कीमत है ये जो राइट साइड पे दी है 3500 और 5000। अब प्यारे बच्चे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज के बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। नीचे 24 वैसे ही आया, तो ये 6 ज़रब होगा 3500 से, 3500 को 6 से ज़रब करते हैं, इसका आ जाएगा 21000। 3500 को 6 से ज़रब किया 21000, जमा 5000 को -3 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा -15000। अब दूसरी रो पहला कॉलम, -2 को 3500 से ज़रब करेंगे -7000, जमा 5000 को 5 से ज़रब करेंगे तो 25000। दोबारा देखें यहाँ पे क्या किया, ऊपर पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर थे, पहली रो पहला कॉलम, 6 को 3500 से, दरमियान में प्लस, -3 को 5 से, -2 को 3500 से, 5 को 5000 से, तो 5000 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25000। अब आगे करते हैं, ऊपर आ जाएगा एक्स वाई बराबर, जमा माइनस माइनस, 21000 में से 15000 निकालेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 6000, जमा माइनस माइनस, 25000 में से 7000 निकालेंगे ये बनेगा तकरीबन 18000, डिवाइडेड बाय 24। अब इनको अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं, पहले हम 6000 को 24 से डिवाइड, फिर 18000 को 24 से डिवाइड। अब 6000 को 24 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 6000 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 24 ये आ जाएगा 250। इस तरह से 18000 को 24 से डिवाइड करते हैं,
18,000 डिवाइडेड बाई 24, ये बनेगा 750। तो लिहाजा x बराबर आ गया 250, y बराबर आ गया 750। x बराबर 250, ये रोज की जो है हमारे पास x बराबर 250, ये डेली वेग है किसकी, मैन की, ठीक है, मजदूरी। और जो y बराबर 750, ये डेली मजदूरी है किसकी, वुमेन की। ठीक हो गया, ये हमने फाइंड आउट करना था और ये हमारा आंसर होगा। तो जी प्यारे बच्चों, हमारी जो थी रिव्यू एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 की जो कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।